नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। भागवत ने साथ ही नए विवादों के उठने पर भी नाराजगी जताई है। हम आपको याद दिला दें कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों तक पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। भागवत के बयान पर जहां हिंदू संतों ने सधी हुई प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इसे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। हम आपको याद दिला दें कि मोहन भागवत पहले भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना सही नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। भारतीय समाज की बहुलता को रेखांकित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख किए बिना कहा, हर दिन एक नया मामला यानी विवाद उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। उन्होंने कहा, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चले गए। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन भी इसी तरह की कट्टरता के लिए जाना जाता था। हालांकि उसके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा, यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी। तब से अलगाववाद की भावना अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया। भागवत ने कहा कि अगर सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आरएसएस प्रमुख ने कहा, कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। आवश्यकता केवल सद्भावना से रहने और नियमों और कानूनों का पालन करने की है। बहरहाल, आज देखते हैं मोहन भागवत के बयान पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है माननीय श्री मोहन भागवत जी का यह जो बयान है, यह आंशिक रूप से, क्योंकि जिस तरह से संभल की घटना को उन्होंने देखा कि प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हुई, तो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने कहा है। लेकिन जब गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि जो भारत का सही इतिहास है उसको लोग खोजें और उसको प्रतिष्ठित करें, तो विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो सांस्कृतिक जगहों पर तोड़ फोड़ करके मंदिर को तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं, यदि साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर वह साबित होता है कि वहां मंदिर था, तो वहां अगर कोई प्रयास कर रहा है तो प्रशंसा का पात्र है और डरने से काम नहीं चलेगा। अगर जिहाद के सामने, आतंकवाद के सामने, दहशतगर्दी के सामने घुटने टेक दिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह देश हित में नहीं होगा। आने वाला जो समय होगा तो इतिहास इसको क्षमा नहीं करेगा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की जो चिंता है वो सिर्फ इसलिए है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन यह राष्ट्र हित में नहीं है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ प्रमुख का मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन यह बयान उनका आंशिक रूप से शांति व्यवस्था के लिए है, लेकिन देश हित में नहीं है। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो आज बात कही है, यही बात उन्होंने पहले भी कही। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज न की जाए, मंदिर तलाश न किया जाए। और ये बात जो उन्होंने आज के पस मंजर में कही है, तो ये बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ी बात है। इसका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही कि हर शख्स जो
नेता बनने के लिए हिंदुत्ववादी नजरिया न पैदा करें। तो उन्होंने जो महसूस किया, जो आज के हालात हैं, इन हालात में मुसलमानों की तकलीफ, दुख का एहसास करते हुए और जो चिंताएं हैं मुसलमानों की, उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। अब उनकी बातों को खास तौर पर हिंदू समाज अहमियत के साथ में सुने, और मैं राखी सिंह जी को और हरिशंकर जी, विष्णु शंकर जी, जैन, इन लोगों से खास तौर पर मैं कहूंगा कि ये लोग मोहन भागवत जी की बातों को सुने और उस पर अमल करें। उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए कही हैं, देश की सालमियत के लिए कही हैं, समाज को जोड़ने की बातें कही हैं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो दरक न जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें कही हैं। इसलिए उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने जो बात कही है वो एक बात हिंदुस्तान के तरक्की और विकास के पस मंजर में कही है। वो किसी मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ में नहीं, बल्कि उन्होंने एकदम बिल्कुल दुरुस्त और सही बात कही है। ऐसी बात कही है जिससे देश तरक्की करे और बाहर की दुनिया में और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में जो भारत की हिंदुत्ववादी छवि उभर रही है और उससे जो नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को थामने के लिए भारत की छवि धूमिल न हो, भारत की तरक्की हो, आगे बढ़े, इस पर उन्होंने बात कही है। ये बात उनकी सुनी जाने के लायक है और उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। मैं मुस्लिम हिंदू भाइयों से मैं खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि वो उनकी बातों पर अमल करें और इसमें हिंदू और मुसलमान सभी समुदाय के लोगों की और हमारे भारत की बेहतरी है, अच्छाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।